हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप दर्शकों, बच्चों, भाइयों, बहनों। एक बार फिर आपका बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसमें हम आपके लिए आज एक नया पाठ केमिस्ट्री 12th क्लास की केमिस्ट्री में नया पाठ है, वो है दूसरा, और पाठ का नाम है विलयन। सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के पाठ में आप देखेंगे क्या क्या हम सीखते हैं, क्या क्या हम लेते हैं। और यह है क्या, विलयन जो है वो दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है। विलयन जो है वो दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है, वो है विलेय प्लस विलायक। विलेय प्लस विलायक बराबर मिलकर बनता है हमारा विलयन। अब हम आपको ये देखेंगे कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या है, कौन कैसी मात्रा हम पहचानेंगे, कैसे हम भाई हम कैसे पहचानेंगे कि विलेय क्या है, विलायक क्या है ना। तो विलेय के और विलायक के लिए हम आपको एक बात बताएं। सबसे पहले तो ये थोड़ा जनरल फॉर्मूला सा है कि हम जो कम मात्रा में लेते हैं, वो कम मात्रा का हमारा जो पदार्थ होता है वो हमारा कहलाता है विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा का पदार्थ होता है, वो ज़्यादा मात्रा वाला जो पदार्थ है वो हम कहलाते हैं, ज़्यादा मात्रा का जो पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं विलायक। ये तो एक हमारे जनरल पहचानने का तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि विलेय और विलायक में से विलयन की भौतिक अवस्था कौन सी होगी, यानी विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलयन की भौतिक अवस्था, विलयन की भौतिक अवस्था। अब आपको यह देखना है कि विलयन की भौतिक अवस्था कैसी है। अगर विलयन की भौतिक अवस्था इस कंपोनेंट के आधार पर है तो वो कंपोनेंट विलायक होगा। अगर विलयन की भौतिक अवस्था इस कंपोनेंट के आधार, भौतिक अवस्था के आधार पर ये समान है, तो ये वाला हमारा विलायक कहलाएगा। सपोज मान के चल रहे हैं, हमने ये क्या लिया, हमने ये लिया द्रव और ये लिया हमने ठोस, और हमारा जो विलयन है वो किस प्रकार का होगा। अगर विलयन ठोस है, अगर विलयन ठोस है तो वो हमारा ठोस, जो ठोस भौतिक अवस्था का, वो हमारा विलायक कहलाएगा। अगर हमारा विलयन जो है वो द्रव अवस्था का हो गया, अगर हमारा विलयन द्रव अवस्था का हो गया तो ये हमारा विलायक कहलाएगा और ये हमारा विलेय कहलाएगा। तो विलयन और विलयन में जो विलेय और विलायक होते हैं उनको पहचानने का तरीका जो है वो हम दो तरीके से ले सकते हैं। विलेय की मात्रा, विलेय और विलायक, यानी जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट की मात्रा जो ज़्यादा होगी, उसी कंपोनेंट की मात्रा के आधार पर विलयन की भौतिक अवस्था होगी। अगला हम क्या देखते हैं, अगला हमारा ये है कि इन दोनों कंपोनेंट्स में, जब दोनों कंपोनेंट्स को मिलाया जाएगा तो कौन सा कंपोनेंट अपनी भौतिक अवस्था को खत्म कर देता है, गायब हो जाता है। यानी कौन सी कंपोनेंट की जो भौतिक अवस्था है वो खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है। वही जिनकी भौतिक अवस्था गायब हो जाती है उस भौतिक अवस्था को क्या कहते हैं, हम विलेय कहते हैं। और जो गायब नहीं होती है, वो बनी रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। यानी हमारा विलयन जिस भौतिक अवस्था में दिखाई देता है वो भौतिक अवस्था हमारी विलायक कहलाती है, और जो अवस्था कंपोनेंट की खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो सबसे पहले पहचानने का तरीका यही है हमारे विलयन में कि विलायक कौन सा होगा और विलेय कौन सा होगा। इसको पहचानने के लिए हमने यहाँ पर हमने आपको कुछ बातें बताई थी, इसकी टर्म्स बताए थे। आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं कि विलयनों के प्रकार क्या होंगे। वो विलयनों के प्रकार के बारे में देखेंगे, विलयनों के प्रकार के बारे में देखेंगे आप, ठीक है। तो अब आगे फिर देखेंगे हम क्या, विलयनों के प्रकार, विलयन हमारे कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो देखिए विलयन के जो प्रकार हैं वो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। किस पर करते हैं, विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करते हैं। अरे चली नहीं रही यार,
तो देखिए हम क्या देखेंगे, विलयनों के प्रकार। विलयनों के जो प्रकार हैं वो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर लिखे जाते हैं। किसके? विलायक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर लिए जाते हैं। तो विलायक हमारा जो है वो तीन तरीके का होता है, तीन भौतिक अवस्था में होता है। सबसे पहले हम कौन से लेते हैं, क्योंकि जिस अवस्था का विलायक होगा उसी अवस्था का हमारा विलयन प्राप्त होगा। अगर हमने विलायक कैसा लिया है, ठोस अवस्था का, तो विलयन हमारा ठोस अवस्था का प्राप्त होगा। विलायक हमने द्रव अवस्था का लिया है तो विलयन भी हमारा द्रव अवस्था का प्राप्त होगा। और विलायक अगर हमने गैस अवस्था का लिया है तो विलयन भी हमारा गैस अवस्था में प्राप्त होगा, गैसीय विलयन होगा। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं ठोसीय विलयन। कैसे? ठोसीय विलयन। अब मैंने अभी आपको बताया कि ठोसीय विलयन कब होंगे, जब विलायक कैसा अवस्था का होगा, ठोस। विलायक कैसा होगा, ठोस, ठीक है। और प्लस हमारा क्या हो गया, विलय। और आगे हमें क्या प्राप्त होगा, आगे जो हमें प्राप्त होगा वो होगा विलयन प्राप्त। तो विलयन जो है वो मैंने आपकी पहले ही बता दिया, विलयन की अवस्था होगी ठोस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम ठोस विलयन ही लिख लेते हैं, ठोस विलयन। तो ये तीनों प्रकार के प्राप्त होंगे ठोस विलयन। वो कौन कौन से होंगे, आइए हम देखते हैं कि हमने विलायक भी क्या रखा है, ठोस ही विलायक रखा है। तो तीन प्रकार के जो होते हैं वो हम ठोस विलयन लेंगे, ठोस ले रहे हैं। एक नंबर का ये हो गया, दो नंबर प्रकार ये हो गया, और तीसरा नंबर प्रकार हो गया। अगर हम विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर लें तो विलयन जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम कौन सा विलयन पढ़ रहे हैं, ठोस विलयन। और ये आपके ऐसे नहीं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम आपके दैनिक जीवन से संबंधित देंगे, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए कि कौन सा विलयन किस प्रकार का होता है हमारे दैनिक जीवन में, क्योंकि विलयन का जो पार्ट है वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। चलिए देखते हैं, ये विलय हमारा ठोस 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 है। विलायक हम कौन कौन सा घोलेंगे, विलायक जो घोलेंगे वो हम घोलेंगे पहले ठोस। कौन सा विलायक घोलेंगे, ठोस। तो ठोस जब विलायक घोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठोस विलयन मिलेगा। भाई क्या मिलेगा हमें, ठोस विलयन मिलेगा। अब इस ठोस विलयन का एग्जाम्पल्स क्या है, वो एग्जाम्पल्स अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। यानी इसमें आते हैं मिश्र धातु, मिश्र धातु है ना। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, दो या दो से अधिक धातुएं जो हैं किसी एक बल्क धातु के अंदर मिलाई जाती हैं। तो वो जो मिश्रण प्राप्त होता है ठोस अवस्था का, वो हमारे कहलाता है मिश्र धातु। इसका एक एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं अपने दैनिक जीवन का, कि हमने क्या किया, हमने AU में CU मिला देते हैं। यानी जब हम आभूषण बनाते हैं सोने के, तो सोने के आभूषण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो गोल्ड है वो गोल्ड बल्क मात्रा में लेते हैं। तो गोल्ड हमारा क्या होगा, विलायक। और गोल्ड जो है वो कैसी अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। उसी के साथ साथ हम उसको आकार देने के लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी मात्रा में हम उसमें कॉपर मिला देते हैं। कभी 10% कॉपर होता है, किसी में 5% कॉपर होता है, यानी और बाकी का जो 90% है, 95% है, वो हमारा क्या रहता है, गोल्ड रहता है। तो यहाँ गोल्ड क्या है, गोल्ड जो हमारा है, सोना जो है वो हमारा है विलायक, और कॉपर जो है वो हमारा है विलय। तो हमें क्या मिलेंगे, आभूषण वाला सोना मिलता है। इसी प्रकार इसके साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, वो है कि हम AG आभूषण की जो चांदी होती है, उस चांदी में हम क्या मिलाते हैं, जिंक की मात्रा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, जिंक की मात्रा मिलाते हैं। तो जो चांदी है वो ज़्यादा मात्रा में ली जाती है, और जो जिंक होती है वो कम मात्रा में मिलाई जाती है। इसका मतलब जिंक क्या है, विलय पदार्थ है, और चांदी क्या है, विलायक है। अब अगली बात क्या कर रहे हैं, जो विलायक है वो भी ठोस अवस्था में। तो विलयन हमारा कैसा प्राप्त होगा, ठोस अवस्था में विलयन प्राप्त होगा। कैसा होगा, ठोस अवस्था में हमारा विलयन प्राप्त होगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए इसके। ऐसे बहुत जीवन में और एग्जाम्पल है हमारे, क्या हैं कि हमने बालू प्लस सीमेंट का मिश्रण मिलाया। सीमेंट यानी बालू प्लस सीमेंट का मिश्रण क्या है हमारा, इसमें बालू की मात्रा बल्क होती है, सीमेंट की मात्रा कम होती है। तो सीमेंट हमारा क्या कहलाएगा, विलय, और बालू हमारी क्या कहलाएगी, विलायक कहलाएगा।
तो इस तरीके से ये जो मिश्र धातु होते हैं वो हमारे ठोस विलयन के प्रकार होते हैं। और ठोस विलयन में अब आपको यही पता होगा ही कि जो मात्रा ज़्यादा मात्रा में, जो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में मिलाई जाती हैं वो हमारे कहलाती हैं विलायक, और जो चीज़ें कम मात्रा में मिलाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं विलेय। अगला हम क्या कर रहे हैं, इसमें द्रव मिला रहे हैं। अगला क्या कर रहे हैं हम, हमने विलेय विलायक तो ले लिया ठोस ही, और विलेय कैसा मिलाया हमने, द्रव। जब विलेय द्रव मिलाया तो विलयन भी हमारा कैसा प्राप्त होगा, ठोस ही प्राप्त होगा। अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल आपके इर्द गिर्द हैं जो आप समझ सकते हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा मिश्रण है जिसमें ठोस पदार्थ बल्क मात्रा में लिया जाता है। इसका मतलब क्या किया हमने, गीली मिट्टी। क्या एग्जाम्पल क्या है हमारी, गीली मिट्टी। यानी जब हम मिट्टी से ईंटें बनाते हैं तो मिट्टी को गीला करते हैं। मिट्टी जो होती है वो बल्क मात्रा में ली जाती है और उसमें पानी जो है वो कम मात्रा में मिलाया जाता है। तो पानी जो है वो हमारा क्या है, विलेय पदार्थ है। विलेय कैसा है, द्रव अवस्था में। और मिट्टी क्या है, मिट्टी ठोस अवस्था में ज़्यादा मात्रा में, तो हमारा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। तो गीली मिट्टी भी हमारा क्या होगा, इसका एग्जाम्पल्स हो गया। ठीक है, ऐसे इसका क्या करेंगे हम इसके आगे, गीली चीनी। गीली चीनी, अब गीली चीनी क्या है, चीनी जो है वो बल्क मात्रा में, बहुत ज़्यादा, एक बोरा चीनी, 1 कुंटल चीनी ले ली जाए और उसमें हम थोड़ा पानी मिला दें, थोड़ा पानी क्या होगा, पानी गायब हो जाएगा चीनी के अंदर, और अवस्था किसकी दिखाएगी, ठोस। ठोस अवस्था की चीनी दिखाएगी। तो वो जो हमारा मिश्रण प्राप्त होगा वो हमारा विलयन प्राप्त होगा, और विलयन कैसा होगा, ठोस अवस्था में होगा। यानी आई होप ये कि समझ रहे होंगे ना आप, क्योंकि आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ केवल उदाहरण है, हम कोई किताबी उदाहरण नहीं ले रहे हैं, हम आपके दैनिक जीवन के आधार पर केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट समझा रहे हैं। अगला कौन सा आ रहा है, हम गैस। हमने क्या ले लिया, ये गैस ले ली। अब गैस में क्या होती है, वायु। गैस में क्या है हमारी, वायु। तो अब हम कैसा एग्जाम्पल हमारे दैनिक जीवन में, अभी भी विलयन जो प्राप्त होगा वो अभी भी ठोस प्राप्त होगा। विलयन जो होगा वो अभी भी ठोस प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा जो बहुत विलायक है, जो बल्क मात्रा में लिया जाता है, वो तो ठोस है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस अवस्था का विलायक होता है उसी अवस्था का आपको विलयन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, थर्माकोल। अगर हम थर्माकोल की गोली देखें तो थर्माकोल की गोली कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है। और थर्माकोल की गोली को अगर दबाया जाए तो उसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है। और थर्माकोल जो है वो ठोस अवस्था में होता है, बल्क मात्रा में होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। तो समझ लें आप, हमारा विलयन कैसा आएगा, ठोस अवस्था का प्राप्त होगा। अगर हम उस थर्माकोल की गोली को छोड़ दें, तो थर्माकोल की गोली को छोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या भर जाती है, वायु भर जाती है। और वायु जो होती है वो कम मात्रा में भरी जाती है, अर्थात ये जो मिश्रण है वो हमारा कैसा होगा, ठोस विलयन होगा। ठीक है, इसी प्रकार के हम आके बहुत सारे उदाहरण ले लेंगे। रुई है, कॉटन, ये कॉटन भी इसी प्रकार का है। ये कॉटन बहुत अधिक मात्रा में, बल्क मात्रा में होती है। स्पंज भी हमारा इसी प्रकार का उदाहरण है। तो ये बहुत सारे उदाहरण जो हैं वो हमारे इस जीवन, दैनिक जीवन के जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे ठोस विलयन हो गए। इसके आगे हम क्या लेंगे, द्रव प्रकार के विलयन लेंगे। तो इनको हटा देते हैं, आगे हम पढ़ते हैं द्रव विलयन। दूसरे हमारे आ गए, यानी हमने कितने प्रकार के पढ़ लिए, भौतिक अवस्था के आधार पर एक प्रकार का विलयन पड़ा, ठोस विलयन, और उसके 3 प्रकार हो गए। वो हमारे हो गए, जब ठोस विलय जो है, विलय ठोस, ठोस विलायक में, विलय ठोस द्रव विलायक के साथ, और विलय विलायक ठोस जो है वो गैस विलय के साथ में विलयन बनाता है। अगला कौन सा आएगा हमारा, द्रवीय विलयन। क्योंकि हमने विलायक की भौतिक अवस्था ली है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, विलायक। अब विलायक हमारा कैसा होगा, और ये क्या है हमारा, विलेय है ना। तो ये हमारा विलेय। अब विलायक हमने कैसा लिया, द्रव, द्रव और द्रव। ठीक है, हमने ये द्रव द्रव ले रखी है। प्लस इसमें हमने मिलाया क्या, ठोस। वो कंपोजिशन वही उसी प्रकार के मिलाएंगे, ठोस, सॉरी इसमें मिलाएंगे अब द्रव, द्रव के अंदर द्रव मिलाएंगे और द्रव के अंदर गैस मिलाएंगे। अब हमारे दैनिक जीवन का क्या करेंगे, विलयन का एग्जाम्पल, विलयन प्राप्त होगा और हमारा उसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि विलायक ले रहे हैं द्रव, और द्रव विलायक में कोई ठोस पदार्थ विलय घोलेंगे। सिंपल एग्जाम्पल हमारा क्या है, हमारा सिंगल एग्जाम्पल है, हमने लिया पानी, और पानी में क्या मिला दी, चीनी।
समझ गए ना आप? शरबत प्राप्त होगा, क्या होगा? शरबत प्राप्त होगा। और शरबत कैसा है? द्रव विलयन है। तो क्यों आया ना, जिस प्रकार का अवस्था विलायक की है उसी प्रकार का आपका विलयन प्राप्त हो गया। प्लस अब आप क्या करते हैं, अब आप चाय बनाते हैं, तो चाय में क्या मिलाते हैं? दूध, और दूध में क्या डालते हैं? चीनी, और चीनी के में भी डालते हैं पत्ती, चाय पत्ती, यानी चाय पत्ती। और चाय पत्ती भी कैसी है? ठोस है। ये भी कैसा है? ठोस है। और ये कैसा है? द्रव है। तो अब हमारी क्या मिलेगी? चाय का लिक्विड, चाय। जो चाय का विलयन प्राप्त होगा वो भी एक प्रकार का द्रवीय विलयन है। ये है ना हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण हुए। जो विलयन है ना, जो केमिस्ट्री है वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी है। हम दैनिक जीवन के साथ साथ केमिस्ट्री को सीख रहे हैं। चाय, अब आप इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण नहीं देते हम, ऐसे सारे उदाहरण अपने दैनिक जीवन में लगाइए। ये हमारा क्या हो गया? द्रवीय विलयन प्राप्त हो गया, जब विलायक द्रव हो और विलेय उसमें ठोस घोला गया हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला प्रकार का विलयन देखते हैं, तब के लिए इसमें एग्जाम्पल हटा देते हैं। दूसरा है विलायक हमारा कैसा है? द्रव अवस्था में, और विलेय भी हमने उसमें द्रव अवस्था में मिलाया गया है। तो हमारे पास क्या होते हैं? हम ये जानते हैं कि एल्कोहल, शराब, यानी एल्कोहल में हम क्या मिलाते हैं? पानी। समझ गए ना विलयन? यानी शराब के अंदर हम क्या मिलाते हैं? माइन्यूट मात्रा में पानी मिलाते हैं। तो पानी कैसा होता है? द्रव अवस्था में। शराब कैसी होती है? द्रव अवस्था में। दूसरा क्या है हमारा? दूध। और दूध के हम क्या करते हैं? पानी मिक्स करते हैं। दूध में क्या करते हैं? पानी को मिक्स करते हैं। तो जो दूध का पतला दूध जो जिसमें पानी मिक्स होता है वो हमें मिलाया जाता है, वो प्राप्त होता है। तो ये हमारे हो गए दैनिक जीवन के उदाहरण। अर्थात विलयन कैसा आता है? द्रवीय विलयन प्राप्त होता है। ये द्रवीय विलयन प्राप्त होंगे। तो द्रव, ये भी द्रव अवस्था में, ये भी द्रव अवस्था में, दोनों द्रव अवस्था में विलयन प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ बल्क मात्रा में ली जाएगी वो हमारा होगा विलायक, जो कम मात्रा में ली जाएगी वो हमारा होगा विलेय पदार्थ। इसके बाद अगला हम देख रहे हैं तीसरा हमारे पास कौन सा प्रकार का विलयन है? वो है जब विलायक द्रव हो और उसमें विलेय गैस घोला गया हो। द्रव विलायक हो और उसमें विलेय गैस घोला गया हो, तो भी हमारा द्रवीय विलयन प्राप्त होगा। विलयन की प्रकृति कैसी होगी? द्रव होगी, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है द्रवीय विलयन प्राप्त होगा। एग्जाम्पल हमारा कौन सा है? कि पानी में घुली CO2, पानी में घुली O2। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया कि जो जलीय जीव होते हैं वो पानी में घुली हुई O2 को लेते हैं। दूसरा क्या होता है? पानी में घुली CO2, यानी CO2 का मतलब पेय पदार्थ। जो पेय पदार्थ होते हैं वो हमारे इसी प्रकार के विलयन हैं। पेय पदार्थ जो होते हैं वो हमारे इसी प्रकार के विलयन हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो कैसा है? द्रव है, और उसमें गैस घुल जाती है, CO2 गैस घुल जाती है। तो पेय पदार्थ में ये CO2 गैस पास आउट होती है। तो हुए ना हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण से रिलेटेड विज्ञान, केमिस्ट्री, विलयन, है ना। अगला हम देखते हैं तीसरा और लास्ट है, क्योंकि हमने 3 प्रकार के ये पढ़ लिए, 3 प्रकार के पहले पढ़ लिए, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 प्रकार के हमने कुल विलयन पढ़ लिए, विलयन के उदाहरण पढ़ लिए। अगला जो हमारा लास्ट है उदाहरण वो है हमारा गैसीय विलयन। तीसरा उदाहरण कौन सा है हमारा? गैसीय विलयन। तीसरा उदाहरण हमारा है गैसीय विलयन। अब गैसीय विलयन में फिर हमने ले लिया क्या? विलायक। ये हमारा आ गया विलेय, और हमारा विलयन तो आपको पता ही है कि द्रवीय गैसीय विलयन प्राप्त होगा। इसके हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो केवल आपको बल्क मात्रा देखनी है। यहाँ हमने क्या ले लिया? गैस। ये गैस ही होगा, ये भी गैस होगा, और ये तीसरा जो कंपोनेंट हमारा विलयन प्राप्त करेंगे वो भी गैस होगा। इसमें हम क्या मिलाएंगे? पहले ठोस, फिर द्रव, और फिर हमारा गैस। गैस का गैस में विलयन बनाएंगे। एग्जाम्पल्स हम देखते चले जाएंगे। हमारा क्या है? हमने गैस ली बहुत बल्क मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने गैस ली, और बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस लेने के बाद उसमें हमने ठोस पदार्थ गिलाया। यानी क्या होगा? धूल युक्त वायु, धूल युक्त हवा। यानी हमारी जो हवा है उसमें धूल के कण घुले होते हैं,
वो हमारा एक कैसा हो गया, धूल के कण कैसे होते हैं ठोस अवस्था में, वायु कैसी होगी द्रव गैस अवस्था में, तो धूल युक्त हवा हमारी हो गई इस प्रकार का विलयन। दूसरा क्या होता है, वायु में कपूर जो होता है वो ठोस अवस्था होता है और उसको वायु में घोला जाएगा तो कपूर ठोस अवस्था में, वायु गैस अवस्था में, तो इस प्रकार का जो विलयन होगा वो, क्योंकि ये कौन से पदार्थ हैं, ये वो पदार्थ हैं जो जिनके अवयवी कण, केवल कण वायुमंडल में घोले रहते हैं, तो वो ठोस अवस्था में होंगे। दूसरा हमारा एग्जाम्पल, तीसरा उदाहरण कौन सा है, हमारा ये आ गया 7वां, ये आ जाएगा 8वां, ये हो जाएगा 9वां, क्योंकि हम पीछे 6 बिलियन प्रकार के विलयन पढ़ चुके। अब हमारा क्या होगा, अगला जो विलयन है वो विलायक, यानी गैस अधिक मात्रा में होगी और पानी कम मात्रा में घुला होगा। तो पानी कम मात्रा में घुला होगा अर्थात क्या आ गई हमारी आर्द्रता, वाष्प, पानी की वाष्प, आर्द्रता और पानी की वाष्प, यानी गैस ज़्यादा अवस्था में होगा, द्रव उसमें कम मात्रा में घुला होगा, ये ज़्यादा मात्रा में होगा, ये उसमें कम मात्रा में घुला होगा, तो हवा जो है वो ज़्यादा होती है और उसके अंदर नमी जो है वो कम घुली रहती है, अर्थात वो हमारी क्या कहलाएगी, आर्द्रता। और ऐसे ही जब किसी गर्म पदार्थ से जो वायु निकलती, जो वाष्प निकलती है, उस वाष्प में क्या होता है, वायु के कण ज़्यादा होते हैं, हवा के कण ज़्यादा होते हैं, गैसीय कण ज़्यादा होते हैं, द्रवीय कण जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण से थे। और लास्ट हमारा जो उदाहरण है गैस का गैस में विलयन, गैस का गैस में विलयन, तो यहाँ पर हमारा जो है वो हमारी है वायु। क्या है हमारा एग्जाम्पल, हमारा जो है वायु। और वायु में क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78% और उसके साथ में O2 जो घुली होती है वो 21%। बाकी की और होती है, हमारे पास CO2 गैस होती है, उसमें वो CO2 गैस होती है 0.03%। तो वायु जो है वो इन गैसों का मिश्रण है, जिसमें जो गैस ज़्यादा मात्रा में है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारी चीज़ें कहलाएंगी आपकी विलायक, और ये दोनों चीज़ें क्या कहलाएंगी, विलेय कहलाएंगी। तो आई होप आपको विलयन का जो पार्ट है उसमें विलयन के प्रकार हमने पढ़ा दिए, वो भी आपके दैनिक जीवन से संबंधित जुड़े हुए है ना। आइए हम आपको एक 4 लाइनें सुनाते हैं। वो 4 लाइनें क्या हैं कि जुनून की रेखा कभी सीधी नहीं होती, जुनून की रेखा कभी सीधी नहीं होती, इतनी टेढ़ी होती है कि कभी सोने नहीं देती। जुनून की रेखा कभी सीधी नहीं होती, इतनी टेढ़ी होती है कि वो कभी सोने नहीं देती। जिसके दिमाग में घुस जाए, जिसके दिमाग में घुस जाए उसकी धड़कनें उसके दिल को धड़कने नहीं देती, जिसके दिमाग में घुस जाए उसके दिल को धड़कने नहीं देती, और जिसके दिल में बस जाए, जिसके दिल में बस जाए उससे फिर किसी चीज़ को बचने नहीं देती। जुनून हमारे शरीर में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में इस तरीके से बसा लेना चाहिए ताकि हमें किसी भी चीज़, यानी किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत का एहसास न हो। ऐसा नहीं लगे कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तब हम उसको प्राप्त करेंगे, नहीं। कौन कहता है, एक और दूसरा दोहा देख रहे हैं, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता यारो, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत था आपका इस YouTube चैनल में, बघेल सर केमिस्ट्री में। अगले वीडियो के लिए हम लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के दीजिए हमें विदा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।